नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अजय परदेसी। वेलकम टू माय चैनल क्रिक टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। संजू सैमसंग चारों तरफ संजू सैमसंग ने बवाल काटा रखा है। और संजू सैमसंग जो है भाई इस वक्त सबसे भाई ट्रेंडिंग में और सबसे चर्चित खिलाड़ी बन गए हैं। और कारण है उनका भाई इस वक्त सीएसके वर्सेस राजस्थान, यानी कि सीएसके को राजस्थान ने साफ तौर पे ये कह दिया कि भैया अगर आपको हमारा संजू सैमसंग चाहिए तो आप आपका कप्तान यानी कि ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे से 2 प्लेयर ऐसे हमको दे दो, जो 3 में से 2 दे दो और संजू सैमसंग को ले जाओ। अब एक खबर आ रही है इस को लेकर काफ़ी बॉल मचा है कि भाई अभी संजू सैमसंग ने इंटरव्यू दिया था कि भाई उनके लिए राजस्थान सब कुछ है। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने यहीं पे गुजारा है और यहीं पे उनका नाम बना है। उन्होंने उनको नाम दिया है संजू सैमसंग को। तो इस बार अब ये अगर आ गई है राजस्थान की तरफ से ये बयान आ गया कि भैया ट्रेड अगर आपको संजू सैमसंग चाहिए तो हमको 2 प्लेयर आपके दे दो, जिसमें कप्तान भी है सीएसके के ऋतुराज गायकवाड़। तो फिर ये चर्चा बन गई कि भाई संजू सैमसंग और राजस्थान के बीच कुछ ठीक नहीं है। जो बात है वो अब सच हो रही है। और ठीक नहीं होने का कारण ये बताया जा रहा है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि भाई राजस्थान ने गलती करी थी जॉस बटलर को लेकर। जॉस बटलर को उन्होंने रिलीज़ कर दिया था, जिसको लेकर काफ़ी नाराज थे संजू सैमसंग। और रिलीज़ करने के अलावा उनको ऑक्शन में ख़रीदा भी नहीं, जबकि एक सही अमाउंट में वो मिल रहे थे तो उनको ख़रीदा भी नहीं। तो इसको लेकर काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि संजू सैमसंग ने कहा था कि आप जॉस बटलर को रिलीज़ मत करो। इन्होंने रिलीज़ कर दिया, इन्होंने कहा कि हम ऑक्शन में खरीदेंगे, लेकिन इन्होंने ऑक्शन में भी नहीं खरीदा। तो इसको लेकर काफ़ी नाराज़ थे संजू सैमसंग। तो संजू सैमसंग और आर मैनेजमेंट के कुछ अनबन है, वो इसी कारण है। क्योंकि जॉस बटलर ने उनके लिए बेहतरीन बल्लेबाजी करी थी, सबको पता है। एक सीजन तो उन्होंने 850 रन लगा दिए थे, विराट कोहली के लगभग पहुँच गए थे वो। तो उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी और कई मैच जिताया राजस्थान को। और वो मैच जिताने वाली पारी खेलते थे राजस्थान की तरफ से। कई मैच जिता उन्होंने, कई सेंचुरी लगाई राजस्थान के लिए, लेकिन राजस्थान ने उनको आखिरकार रिलीज़ कर दिया, जिससे काफ़ी नाराज़ थे संजू सैमसंग। अब ये एंगल बताया जा रहा है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो एंगल ये ठीक है, ये एंगल भी ठीक होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है संजू सैमसंग और आर मैनेजमेंट में इसलिए खटपट मची हुई है क्योंकि वो रियान पराग को सेट करना चाहते हैं कप्तानी के तौर पर। उनको समझ में आ गया कि रियान पराग का अब जो फ्यूचर हमें सेट करना पड़ेगा, क्योंकि रियान पराग जो उनके भाई चाचा जी है, भाई इनके जो आरआर के मैनेजमेंट चेयरमैन, ग्लोबली चेयरमैन हैं, वो इनके चाचा जी है रियान पराग के। तो रियान पराग के जो चाचा जी है वो सेट करने में लगे हैं रियान पराग को, और रियान पराग को कप्तानी दिलाएंगे वो। ये मुझे समझ में आ रहा है, ये एंगल मुझे समझ में आ रहा है। बाकी ये जॉस बटलर वाला जो मार्केट में उन्होंने बखेड़ा फेंका है ना, ये इसीलिए फेंका है कि सारे लोगों का ध्यान उस ओर चला जाए और रियान पराग को हम सेट कर दें। रियान पराग की कप्तानी में भाई राजस्थान खेलता नजर आए। रियान पराग का फ्यूचर सेट करना है चाचा जी को। मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, ये पिछले आईपीएल से चालू हो गया था, सबने देखा था हमने संजू सैमसंग के साथ क्या कर रही थी राजस्थान, तो सबको पता है भाई। और रियान पराग को सेट करना है इनको, क्योंकि चाचा जी है और चाचा जी चेयरमैन है, तो फिर चाचा जी कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। यही हो रहा है और कुछ नहीं। लेकिन ये जो खबर है ना संजू सैमसंग को लेकर के भैया जॉस बटलर को लेकर वो नाराज थे, ये भी हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये केवल बखेड़ा करने के वाली बात करी है इन्होंने। संजू सैमसंग से नाराज जरूर होंगे, लेकिन इतने भी नहीं होंगे कि इनके बीच अनबन हो जाए, है ना। और अनबन होने का कारण वो यही है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो है वो क्लियर है। तो ऐसी खबर है और ऐसी अपडेट के लिए अगर चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और एक प्यारा सा कमेंट करके जाओ भैया संजू सैमसंग को लेकर आप क्या कहते हैं। क्या सीएसके कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ेगी? मुझे तो नहीं लगता नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सीएसके के लिए भाई वो धोनी के बाद अगर कोई बेस्ट खिलाड़ी नजर आता है तो जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ है, वो तो नहीं रिलीज़ करने वाले। तो ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है, काफ़ी सस्पेंस होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार न्यूज़ आने वाली है। तो इसी तरह की न्यूज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।